हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें गिवन है दो मेटल हैं, मेटल 1 और मेटल 2, जिनका वर्क फंक्शन जो है वो φ1 है और φ2 है। φ1 की वैल्यू हमें नोन है, दैट इज़ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। φ2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसके अलावा हमें गिवन है λ1 है ना, जो मेटल 1 पर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो क्या है, उसकी जो वेवलेंथ है वो λ1 है और उसकी वैल्यू है 310 है ना, 310 नैनोमीटर। और जो मेटल 2 पर लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी जो वेवलेंथ है वो है 248 नैनोमीटर है ना, 248 नैनोमीटर। इसके अलावा फ्रेंड्स, लाइट इंसिडेंट होने की वजह से मेटल 1 से जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं है ना, इनको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। उनकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, u1 है। और जो मेटल 2 से फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उनकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, u2 है। अब फ्रेंड्स, फॉर दिस सिचुएशन हमें u1 रेशियो u2 दे रखा है, u1 रेशियो u2 दे रखा है 2:1 है ना। तो हमसे पूछा गया है फाइंड वैल्यू ऑफ φ2। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो एक बार आप खुद से ट्राई कर लो, उसके बाद आ जाओ मेरे डिस्कशन पे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, इसका चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की है ना, तो हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। हमारे पास लेमडा नोन है और वर्क फंक्शन नोन है ना, लेमडा और वर्क फंक्शन नोन है फर्स्ट मेटल का, और लेमडा और वर्क लेमडा जो है सेकंड मेटल का, लेमडा नोन है लेकिन जो वर्क फंक्शन है वो अननोन है ना, क्या है, अननोन है। हमारे पास u1 और u2 का रेशियो नोन है ना, हमारे पास u1 और u2 का रेशियो नोन है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे पास u1 और u2 का रेशियो केवल नोन है ना, वैल्यू नहीं नोन है, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स हमें इनको रेशियो के फॉर्म में ही लाना होगा है ना, हमारे पास इनको रेशियो के फॉर्म में ही इनको लाना होगा। तो फ्रेंड्स, हमें एक ऐसी इक्वेशन है ना, हमें एक ऐसी इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी है ना, जिसमें u है वो सेपरेट हो है ना, कैसा हो, सेपरेट हो। तो वो कैसी इक्वेशन हो सकती है फ्रेंड्स। अब काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन देखो, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, k = E - phi है ना, k = E - phi। k की वैल्यू क्या होती है, हाफ mv² है ना, हाफ mv² = hc/λ - phi है ना। तो यहाँ पर जो है वेलोसिटी जो है वो एकदम सेपरेट फॉर्म में रखी है, हम डिवाइड करके इजीली रेशियो के फॉर्म में वेलोसिटी को ले जा सकते हैं। तो हम यही यूज़ करेंगे है ना। तो फर्स्ट मेटल के लिए क्या हो जाएगी, हाफ mu1² = hc/λ1 - phi1। और सेकेंड मेटल के लिए क्या हो जाएगी, हाफ mu2² = hc/λ2 - phi2 है ना। अब फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा फ्रेंड्स, जब डिवाइड करेंगे तो ये जो हाफ m है और ये जो हाफ m है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, u1² बचेगा, तो u1/u2² बचा, और hc/λ1 - phi है ना, hc/λ1 - phi बचा, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, hc/λ2 - phi, hc/λ2 - phi2 है ना। अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे है ना। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो पहले RHS को थोड़ा रिजॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, hc/λ जो होता है ना, उसमें हम h और c की जो वैल्यूज़ हैं है ना वो हम नहीं पुट करते हैं है ना, वो हम नहीं पुट करते हैं। हम क्या करते हैं, हम फ्रेंड्स इनकी कैलकुलेटेड वैल्यू पुट करते हैं ना। जो hc की वैल्यू होती है ना, अगर लेमडा क्या है, नैनोमीटर में है, अगर लेमडा नैनोमीटर में है
तो फ्रेंड्स हम एच सी की जो वैल्यू पुट करते हैं वो क्या करते हैं 12.40 है ना 1240 पुट करते हैं और लेमडा को नैनोमीटर में रखते हैं। तो इसका जो भी इसकी वैल्यू आती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। किस में आती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। और फ्रेंड्स जो φ1 हमें गिवन है वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है ना। φ1 जो गिवन है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है। इसी तरह से डिनोमीटर में देखो, इसको हम क्या करेंगे 1240/248 माइनस φ2 है ना 1240/248 माइनस φ2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है 1240 को अगर हम डिवाइड करें 310 से तो फ्रेंड्स ये कितना आएगा? ये आएगा 4 है ना। कितना आएगा? 4। आप डिवाइड करके देख लेना, इतना ही आएगा। और 248 को 1240 को अगर मैं 248 से डिवाइड करूं तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 5 है ना। कितना आएगा? 5। तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस φ1 और ये 5 माइनस φ2 है ना। और ये सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। फ्रेंड्स ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बार बार बोल रहा हूँ इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा है ना। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो फोटो इलेक्ट्रिक के क्वेश्चन करने में इसमें बहुत मिस्टेक हो सकती है। तो इसीलिए मैं चीज़ें आपको क्लैरिफाई करते चल रहा हूँ। ऑलराइट, तो ये जो हमारे पास ये पोर्शन था इसकी वैल्यू क्या आई 4 माइनस φ1/5 माइनस φ2 है ना। अब इसको हम नीचे ले आते हैं और u1/u2 होल स्क्वायर के बराबर करते हैं। तो u1/u2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2/1 है ना। तो 2/1 डाल दिया, स्क्वायर किसके बराबर होगा 4 माइनस φ1/5 माइनस φ2 के। तो ये क्या हो जाएगा 2/1 होल स्क्वायर 4/1 क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा 4/1। तो इसको यहाँ पे लिख लिया 4/1। 4 माइनस φ1/5 माइनस φ2 इक्वल टू 4/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा 4 माइनस φ1 इक्वल टू 20 माइनस 4/2 है ना 4/2 20 माइनस 4/2। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे 4/2 को लेफ्ट में ले आएंगे है ना। सिंप्लीफिकेशन की बात है, आप जैसे करना चाहो वैसे कर लो है ना। तो मैं 4/2 को लेफ्ट में ले आया और φ1 को ले गया राइट में और इस 4 को भी ले गया राइट में। तो ये 4 राइट में जाएगा तो 20 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा 16। और ये φ1 राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। तो 16 प्लस φ1 है ना। तो 4/2 इज इक्वल टू 16 प्लस φ1 है ना। तो φ2 क्या हो जाएगा 16 प्लस है ना φ1/4। तो φ1 की वैल्यू क्या है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। φ1 की वैल्यू क्या है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे पुट कर दिया तो 16 प्लस 4/4 आया। तो ये क्या हो गया 20/4 दैट इज़ 5। तो जो φ2 आएगा वो क्या आएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। कितना आएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही था इस क्वेश्चन में। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।